मैं तेनू फिर मिलांगी। पंजाबी साहित्य की महान कवयित्री अमृता प्रीतम की सबसे प्रसिद्ध और भावनात्मक रचनाओं में से एक है। यह कविता प्रेम, विरह, आत्मिक जुड़ाव और अमर संबंध की गहराई को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। कविता का मूल भाव यह है कि सच्चा प्रेम केवल शरीर, समय, दूरी या मृत्यु तक सीमित नहीं होता। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ती हैं, तो परिस्थितियां उन्हें भले ही अलग कर दें, लेकिन उनका प्रेम किसी न किसी रूप में हमेशा जीवित रहता है। कविता में कवयित्री अपने प्रिय व्यक्ति से कहती हैं कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, लेकिन वह यह निश्चित रूप से नहीं कहती कि अगली मुलाकात कब होगी, कहां होगी या किस रूप में होगी। यही इस कविता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कवयित्री मानती हैं कि प्रेम इतना विशाल और गहरा है कि उसे किसी एक रूप में बांधना संभव नहीं है। इसलिए वह अपने प्रिय को विश्वास दिलाती हैं कि अगर इस जीवन में वे साथ नहीं रह सकी, तब भी किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे एहसास में वे फिर उसके पास जरूर आएंगी। कविता में प्रेमिका अपने प्रिय से कहती है कि शायद वह उसकी कल्पना में उतर आएगी, शायद उसके किसी विचार में बस जाएगी, या फिर उसके मन में उठने वाली किसी भावना का हिस्सा बन जाएगी। इसका अर्थ यह है कि प्रेम केवल सामने मौजूद व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। जब कोई व्यक्ति हमारे दिल के बहुत करीब होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी यादें, उसके शब्द और उसका एहसास हमारे भीतर जीवित रहते हैं। हम उसे हर जगह महसूस करने लगते हैं। कवयित्री आगे प्रेम के कई सुंदर और प्रतीकात्मक रूपों की कल्पना करती हैं। वह मानती हैं कि शायद वह किसी खुशबू के रूप में अपने प्रिय के पास पहुंचे। जब प्रिय व्यक्ति किसी फूल की सुगंध महसूस करे, तो संभव है कि उसी खुशबू में कवयित्री का प्यार मौजूद हो। शायद वह किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह उसके चेहरे को छू जाए। उस समय भले ही प्रिय उसे देख न सके, लेकिन उसका एहसास जरूर कर सकेगा। यहाँ खुशबू और हवा प्रेम की उस अदृश्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। ये कविता हमें बताती है कि हर मुलाकात के लिए शरीर का सामने होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी किसी की याद, किसी की आवाज, किसी पुरानी जगह या किसी परिचित खुशबू में भी हमें अपने प्रिय का एहसास हो जाता है। यही एहसास प्रेम को अमर बनाता है। कवयित्री का विश्वास है कि यदि शरीर नष्ट भी हो जाए, तो प्रेम का संबंध समाप्त नहीं होता। आत्माएं और भावनाएं किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। मैं तेनू फिर मिलांगी केवल दो प्रेमियों की प्रेम कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की भावना है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा है और फिर उसे किसी कारण से खो दिया है। यह कविता उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति से दूर हो गए हैं। दूरी, बिछड़ना या मृत्यु भले ही जीवन की सच्चाई हो, लेकिन प्यार की यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इसीलिए यह कविता पढ़ते समय पाठक अपने जीवन के किसी प्रिय व्यक्ति को याद करने लगता है। कविता का एक महत्वपूर्ण भाव उम्मीद भी है। बिछड़ने के बाद अक्सर इंसान दुखी हो जाता है और सोचता है कि शायद अब कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कवयित्री इस निराशा को स्वीकार नहीं करती। वह बिछड़ने के बाद भी मिलने का विश्वास रखती है। उनके लिए प्रेम का अंत मृत्यु नहीं है। उनका मानना है कि प्रकृति, समय और जीवन के अनगिनत रूपों में प्रेम दोबारा जन्म ले सकता है। यहाँ कवयित्री का प्रेम किसी अधिकार या स्वार्थ पर आधारित नहीं है। वह यह नहीं कहती कि प्रिय व्यक्ति हमेशा केवल उनका ही रहे। इसके बजाय वह अपने प्रेम को इतना मुक्त कर देती हैं कि वह हवा, खुशबू, याद, कल्पना और प्रकृति के किसी भी रूप में बदल सकता है। यही निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसके जीवन में एक सुंदर एहसास बनकर रहता है। अमृता प्रीतम की भाषा इस कविता में बहुत सरल है, लेकिन भाव अत्यंत गहरे हैं। उन्होंने कठिन शब्दों और बड़े बड़े विचारों का सहारा नहीं लिया, फिर भी कविता पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। इसका कारण यह है कि इसमें व्यक्त भावनाएं बहुत सच्ची और मानवीय हैं। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी किसी के लिए प्रेम, लगाव, दूरी या बिछड़ने का अनुभव किया है। इसलिए कविता के शब्द पाठक को अपने ही जीवन का हिस्सा लगने लगते हैं। कविता में प्रकृति का विशेष महत्व है। हवा, खुशबू और अन्य प्राकृतिक एहसासों के माध्यम से कवयित्री यह बताती हैं कि प्रेम हर जगह मौजूद हो सकता है। प्रकृति लगातार बदलती रहती है। फूल खिलते और मुरझाते हैं, हवा चलती है और रुक जाती है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जीवन का क्रम समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार प्रेम भी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, लेकिन उसका भाव समाप्त नहीं होता।
ये कविता हमें यह भी सिखाती है कि किसी प्रिय व्यक्ति को खो देने के बाद उसकी याद को केवल दुख का कारण नहीं बनाना चाहिए। उसकी याद को प्रेम की तरह अपने जीवन में जीवित रखा जा सकता है। जब हम किसी प्रिय को किसी सुंदर दृश्य, किसी गीत, किसी खुशबू या किसी पुरानी याद में महसूस करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे लिए किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यही भावना कविता को बहुत संवेदनशील और दार्शनिक बनाती है। अंततः मैं तेनू फिर मिलांगी प्रेम की अमरता का सुंदर संदेश देती है। कवयित्री का विश्वास है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। शरीर समाप्त हो सकता है, समय बदल सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं और लोग एक दूसरे से बहुत दूर चले जा सकते हैं, लेकिन दिल में बसा सच्चा प्रेम किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहता है। इस कविता का मुख्य संदेश यही है कि सच्चे प्रेम में बिछड़ना अंतिम विदाई नहीं होता। यदि प्रेम सच्चा और आत्मिक है तो वह किसी याद, किसी एहसास, किसी हवा के झोंके या किसी सुंदर खुशबू के रूप में फिर लौट सकता है। अमृता प्रीतम की यह कविता हमें प्रेम की उसी अनंत शक्ति का अनुभव कराती है। एक ऐसा प्रेम जो समय और मृत्यु की सीमाओं से परे जाकर हमेशा कहता रहता है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी।